for about 2 kilometers, and we are deep into the Aravali forest, and it's near ये टिकली गांव के पास पड़ता है। और हमने देखे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे डीप जंगल है। हम लोग ऑलमोस्ट थॉर्न्स के थ्रू चलकर आए हैं, बट ट्रैक्टर्स ने अपने फ्रेश यहाँ पे निशान बनाए हुए हैं। और ये देखिए पीछे ये अभी अभी यहाँ से ये ट्रैक्टर गया है, और ये सारा यहाँ पे ये मिट्टी और सब कुछ उठा के लेके गए हैं। ये सब बिल्कुल इलीगल हो रहा है यहाँ पे, जबकि एक्चुअली ये अरावली फॉरेस्ट में इस टाइप का कुछ भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो अभी हम जंगल के बीच में खड़े हैं और आप चारों तरफ देखिए ट्रेल्स बनी हुई हैं, जो ट्रैक्टर्स ने ट्रेल बना दी हैं। बिल्कुल फ्रेश मार्क्स हैं अभी यहाँ पे टायर्स के। तो चारों तरफ से खुफिया रास्तों से ये ट्रैक्टर इधर आते हैं रात में, और अंदर गड्ढे करे हुए हैं, और यहाँ से बोल्डर्स और सैंड की जो है वो चोरी ओपनली करते हैं। आप देखिए चारों तरफ इतना खुला एरिया है, यहाँ से मतलब डिफॉरेस्टेशन हुई हुई है, थोड़ी ट्रीज वगैरह कट गए हैं, लेकिन अच्छी तरह से अच्छी खासी रोड जैसी बन गई है, जिसमें वेहिकुलर मूवमेंट इलीगली चलती है और रात को यहाँ पे चोरी की जाती है। I'm coming here almost after 5 months, and I can see a lot of changes here already in 5 months. Last I was here in November 2020, and if you see the back, you can see a big hole there which is caused by a dynamite blast. And if you see very closely, maybe the camera will not be able to capture it, but there are actually holes there in the wall if you see, and those are dynamite holes where they drill and put dynamite inside, and eventually they blast, and naturally this hole has come up here. And if you see at the back of it, you can see the red stone, and there is a road behind that from there which is connected, where all the tractors come in. They're digging up from November 2020 to today, now 2nd of April 2021. There's a vast difference between what we saw when we came here in November and now. So they have almost dug up another 30% to what when we came in November. So this is very rampant here, and this is just one of the sites. But if you go around here, you'll see a lot of sites like these, where they have actually dug up and ruining the Aravalis as such. This used to be a tough rock terrain and boulder terrain, you know, very tough to climb. But now it is just like a flat ground. Everywhere it has been badly dug up. There are, you know, signs of a lot of vehicular movement here in the night. All these crazy things are happening all around us. Looks like this entire gorge has been totally, you know, ripped off of all its natural resources like sand and, you know, mica and red sandstone and, you know, boulders, whatever they can steal from here, because there's nobody around here for miles and miles. It is actually a playground for all these miners now. They can do what they want, and they are just, you know, bringing this place down to rubble now. It is so sad to see so much of destruction happening here. ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये इतना जो यहाँ पर ये हमने माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, 2 महीने पहले इतना नहीं था। सो अगर आप डिफरेंट कॉर्नर्स पे देखेंगे तो ये सारी डिस्ट्रॉय की गई है, और ये रात के वक्त ये आते हैं और ये उठा के ले जाते हैं यहाँ से। तो इसी तरह से अगर डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो हमें तो माउंटेन्स देखने को भी नहीं मिलेंगे। एक जो फेवरेट बेल्ट होती है अरावली की हमारे वॉकर्स के लिए, ये वो वाली है। और अभी हम यहाँ करीब 30 या 35-40 दिन बाद आए होंगे, और इतना ज़्यादा चेंज देख रहे हैं कि टोटली अनबिलीवेबल है। चारों तरफ ट्रैक्टर के निशान है, चारों तरफ जेसीबी के निशान है। आप ट्रेल्स देख सकते हैं, इतनी फ्रेश ट्रेल्स हैं कि जैसे लगता है कि अभी 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले यहाँ से सामान लेके, पत्थर और सैंड लेके ट्रैक्टर निकले हैं। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं था। ये 1 महीना पहले ये गड्ढा यहाँ पे, इसका नामो निशान भी नहीं था। इतना ज़्यादा गड्ढा ये कर दिया है, करीब 20-30 मीटर डीप है। और इसमें आप देखो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं हर साइज़ के, और रेड सैंडस्टोन है। इन सब की यहाँ पे ओपनली चोरी हो रही है, और ये बड़ी ही दुखजनक बात है कि इतने अच्छे अरावली के फॉरेस्ट में, जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और ऑप्शंस हो सकते हैं नेचर लवर्स के लिए, लेकिन इसकी यहाँ पे खुलेआम चोरी चल रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कर सकती है टू एक्चुअली मेक अरावलीज अ रेवेन्यू जनरेटर? जैसे हमारे हिमालयाज़ हैं नॉर्थ में, ऐसे ही अरावलीज़ हैं हमारे दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में। और इसमें इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, अगर आप अभी 2-4 मिनट का पिन ड्रॉप साइलेंस रखोगे तो आपको इतनी सारी बर्ड्स की यहाँ पे चर्पिंग सुनाई देगी। अभी
आपसे बात करते हुए भी मेरे को यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स दिख रही हैं। तो बर्ड्स के अलावा यहाँ पे लोग मतलब रिक्रिएशन के लिए आ सकते हैं, रिलैक्सेशन के लिए, रेजुवेनेशन के लिए, अच्छी हाइकिंग के लिए। हर तरह की ट्रेल्स हैं यहाँ पे, सिंपल ट्रेल्स हैं, चैलेंजिंग ट्रेल्स है। डिपेंडिंग ऑन आदमी को किस तरह की वॉक करनी है, यहाँ पे अलग अलग ट्रेल्स के लिए उसमें सेल्फ गाइडेड रूट्स बन सकते हैं, या यहाँ के जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, गांव वाले लोगों को, कि यहाँ पे अंदर लोगों को जंगलों में घुमाएं। पर ये चीज़ें सब तभी पॉसिबल होंगी जब सरकार को समझ आएगा कि इन्हीं अरावली से हम थोड़ा रेवेन्यू बना सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे इतने तरह के फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, उसकी अलग स्टडी हो सकती है। तो मतलब दिस इज समथिंग फॉर एवरीबडी। यहाँ पे साइकिलिंग के लिए ट्रेल्स हैं, हाइकिंग के लिए ट्रेल्स हैं, वॉकिंग के लिए ट्रेल्स हैं, बर्डिंग के लिए कुछ है, ट्री लवर्स के लिए कुछ है, बटरफ्लाई लवर्स के लिए कुछ है, सारे नेचर्स लवर के लिए यहाँ पे अरावलीज में कुछ ना कुछ है। लेकिन ये जो सब चल रहा है इसके रहते हुए इन सब चीज़ों का होना पॉसिबल नहीं है। सो वीव जस्ट कम आउट ऑफ, हम लोग अभी अरावली जंगल से बाहर आए हैं अपनी वॉक ख़त्म करके, और हमने बहुत ज़्यादा इलीगल स्टोन माइनिंग देखी है अंदर। ये एरिया अरावली पाथवे स्कूल के पास है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में टिकली गांव के पास पड़ता है। और जैसे हम लोग बाहर आ रहे थे, अंदर हमने बहुत सारे ट्रैक्टर्स के फ्रेश निशान देखे जंगल में। और ये अभी हमने 2 ट्रैक्टर्स देखे अंदर आते हुए जो बिना नंबर प्लेट्स के हैं। नॉर्मली आई मीन दैट्स नॉट अलाउड, यू कैन नॉट रन अ ट्रैक्टर विदाउट अ नंबर प्लेट, सो देयर इज ऑब्वियसली देयर इज इलीगल माइनिंग हैपनिंग ओवर हियर। ये पूरा साइन है, और हमारी एज सिटीजन्स एंड एज अरावली फॉरेस्ट लवर्स हमारी गुडवास्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि इसका आप कुछ करिए, इस इलीगल माइनिंग को बंद करिए। आई मीन सरकार तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग दिस सब माइनिंग को लीगलाइज करना चाहती है। तो अभी जो रात के टाइम पे और मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में हो रहा है वो सारा दिन में होगा, और ये पहाड़ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।